छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है समस्त पारस्परिक क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं समष्टि एवं समष्टि के गुण के बारे में चर्चा करने, पॉपुलेशन एंड दियर एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? समष्टि एवं समष्टि के गुण के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि समष्टि क्या है, आबादी क्या है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी जीव जो होता है, यानी जंतु या पौधा, कोई भी जो होता है अकेला जीवित नहीं रह पाता है। किसी भी जात के सभी सदस्य जो होते हैं एक निश्चित भौगोलिक वातावरण में जो है एक समूह के रूप में रहते हैं तथा समान संसाधनों का उपयोग करते हैं और संसाधनों के लिए आपस में एक दूसरे से जो है संघर्ष या प्रतिस्पर्धा करते हैं और आपस में जो होता अंतः प्रजनन कहते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी जीव जो होता है अकेला जो है जीवित नहीं रह पाता है। क्या हमने बताया कि प्रकृति में कोई भी जीव जो होता है अकेला जीवित नहीं रह पाता है। किसी भी जात के सभी सदस्य जो होते हैं या जीव जो होते हैं एक निश्चित भौगोलिक वातावरण में एक समूह के रूप में रहते हैं तथा जो है समूह के सभी सदस्य समान संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा संसाधनों के उपयोग के लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं या करते हैं और अंतः प्रजनन करते हैं। इस प्रकार किसी जात के सभी जीवों किसी जात के सभी जीवों के समूह को जिनमें समान संसाधनों के लिए जो होता है प्रतिस्पर्धा होती है तथा अंतः प्रजनन होता है उसे समष्टि कहते हैं। क्या हम बताया समष्टि किसे कहते हैं? किसी भी जो है जात के सभी जीवों के समूह को जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, जिनमें समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है या संघर्ष होता है तथा अंतः प्रजनन आपस में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। आइए जो है समष्टि के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है पॉपुलेशन, ये कितने प्रकार का होता है ध्यान दीजिएगा। पॉपुलेशन या समष्टि दो प्रकार की होती है, एक जातीय समष्टि मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और दूसरे कहते हैं मिश्रित या बहुजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक जो है पॉपुलेशन। आइए एक जातीय समष्टि जो क्या है? एक जातीय समष्टि में इसमें एक ही जात के जो होते हैं जीव होते हैं। एक जातीय समष्टि में एक ही जात के जीव जो होते हैं समूह के रूप में जो है वो रहते हैं। दूसरा जो है मिश्रित या बहुजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। इस प्रकार की समष्टि में एक से अधिक जातियों के सदस्य या जीव जो होते हैं समूह के रूप में होते हैं। फिर समझिए समष्टि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर 1 एक जातीय समष्टि, इसमें एक जातीय समष्टि जिसमें एक ही जात के सदस्य या जीव जो होते हैं समूह के रूप में रहते हैं। दूसरा जो है मिश्रित या बहुजातीय समष्टि, इसमें जो है एक से अधिक जातियों के सदस्य या जीव जो होते हैं समूह के रूप में होते हैं। आइए हम चलते हैं समष्टि के गुण के बारे में चर्चा करने। एट्रीब्यूट्स ऑफ जो है पॉपुलेशन, इसे जो है इसके जो है गुण को, प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट्स को जो है 6 भागों में विभक्त किया गया है। समष्टि के गुण को कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम को कहते हैं समष्टि का आकार या घनत्व, साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरे को कहते हैं प्रक्षेपण, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्पर्सन या इसको कहा जाता है प्रकीर्णन। तीसरा जो है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। चौथा आयु संरचना या आयु वितरण, एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है। पांचवा जन्म दर, नेटेलिटी और जो है बर्थ रेट। और छठा जो है मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी और डेथ रेट। इस प्रकार से समष्टि के कितने गुण हैं? 6 गुण होते हैं। फिर चलिए नंबर 1 समष्टि का आकार या घनत्व, साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा जो है प्रक्षेपण, डिस्पर्सन। तीसरा जो है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। चौथा जो है आयु संरचना या आयु वितरण जो है एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवा जो है जन्म दर, नेटेलिटी और बर्थ रेट। और छठा जो है मृत्यु दर,
मॉर्टलिटी या डेसेस। अब हम चलते हैं समष्टि के आकार के बारे में या घनत्व के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? समष्टि के आकार या घनत्व, साइज या डेंसिटी व पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, समष्टि जो है ये घनत्व जो होता है, समष्टि का प्रमुख लक्षण जो होता है घनत्व डेंसिटी होता है। समष्टि घनत्व का तात्पर्य यह है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों के जीवों की जो कुल संख्या होती है उसको समष्टि का आकार या घनत्व कहते हैं। समष्टि घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में कुल जीवों की संख्या से होता है, यानी जितने संख्या होते हैं पूरे जितने उस क्षेत्र में संख्या होती है उसको जो है घनत्व कहते हैं। फिर हम समझिए, समष्टि घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की कुल संख्या से है। ध्यान दें, विभिन्न प्रकार के कारक जैसे मृदा का प्रकार, आवास की प्रकृति एवं जल की प्राप्यता के आधार पर जो होता है जीवों का वितरण जो होता है भिन्न भिन्न होता, समान नहीं होता। अर्थात जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर सबसे अधिक पौधे या जीव पाए जाते हैं और जहाँ पर नमी नहीं होती है वहाँ पर कम जीव या पौधे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समष्टि को दो भागों में विभक्त किया गया है। समष्टि दो प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम को कहते हैं आशोषित घनत्व जो है क्रूड डेंसिटी, और दूसरे कहते हैं विशिष्ट या पारिस्थितिक घनत्व। आइए, आशोधित या जो है क्रूड डेंसिटी क्या है? ये घनत्व जो होता है कुल क्षेत्र की प्रति इकाई का होता है। आशोषित घनत्व जो होता है यह घनत्व कुल क्षेत्र की प्रति इकाई का होता है। दूसरा ये विशिष्ट या पारिस्थितिक घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, यह घनत्व किसी आवासीय स्थान के प्रति इकाई में होता है। विशिष्ट या पारिस्थितिक घनत्व जो होता है यह घनत्व किसी आवासीय स्थान के प्रति इकाई में होता है। अब आइए, अब हम चलते हैं परिक्षेपण या डिस्पर्सन के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? परिक्षेपण या डिस्पर्सन के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, परिक्षेपण क्या है? यह समष्टि के सदस्यों का एक दूसरे के साथ स्थान संबंधी पद्धति है। डिस्पर्सन क्या है? परिक्षेपण क्या है? यह समष्टि के सदस्यों का एक दूसरे से स्थान संबंधी पद्धति होता है और ये इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों? तीन। नियमित प्रक्षेपण, दूसरे को अनियमित प्रक्षेपण और तीसरे को गुच्छन प्रक्षेपण। इस प्रकार से 103 भागों में विभक्त किया गया है। आइए चलते हैं नियमित प्रक्षेपण या रेगुलर डिस्पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रक्षेपण में सभी सदस्य जो या जीव जो होते हैं एक दूसरे समान दूरी पर होते हैं और यह मनुष्य द्वारा निर्मित तंत्र में होता है। मनुष्य द्वारा नियमित प्रक्षेपण में जो है सभी सदस्य या सभी जीव जो होते हैं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते या रहते हैं और ये मनुष्य द्वारा निर्मित तंत्र में पाया जाता है या होता। दूसरा ये जो है अनियमित जो है प्रक्षेपण या रैंडम डिस्पर्सन। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सदस्य की स्थिति का अपने समीप के सदस्य की स्थिति से नियमित संबंध नहीं होता है। अर्थात इसमें जो जीव होते हैं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेपण में एक सदस्य की स्थिति का अपने समीप के सदस्य की स्थिति से नियमित संबंध नहीं होता, अर्थात तो समान दूरी पर नहीं होते। तीसरा ये गुच्छन प्रक्षेपण या जो है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। गुच्छन या क्लम्प, गुच्छन माने समूह, क्लम्प माने गुच्छे, समूह के रूप में। गुच्छन प्रक्षेपण, क्लम्प्ड डिस्पर्सन। ध्यान देगा, इसमें सभी जीव जो होते हैं या जीव जात के सदस्य जो होते हैं छोटे छोटे समूहों में होते हैं। क्लम्प माने समूह, गुच्छ माने समूह। इसमें जो है जो सभी सदस्य जीवों के सभी सदस्य या किसी भी जात के जो है जीव जो होते हैं छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। यह वातावरण में संसाधनों के असमान वितरण के कारण, जैसे कहीं पर जो है नमी ज्यादा हो तो वहाँ पौधे ज्यादा होंगे, जहाँ पर नमी कम हो वहाँ पौधे कम होंगे, तो इसको कहते हैं गुच्छन। अर्थात इसमें सभी सदस्य जो जीव होते हैं छोटे समूह के रूप में रहते हैं या होते हैं और यह वातावरण में संसाधनों के असमान वितरण के कारण होता है और यह प्रकृति में जो होता है अधिक देखने को मिलता है। प्रकृति में देखने को अधिक मिलता, आप देखते हैं कहीं पर जंगल कम है कहीं जंगल अधिक है, तो ये क्या है? गुच्छन प्रक्षेपण। छात्रों अभी जो है अब चल रहे हैं हम जो है इसके पहले
आपको समष्टि के गुण में घनत्व, प्रक्षेपण, ये दोनों के बारे में जो है हमने चर्चा किया। अब हम समष्टि में चल रहे हैं। समष्टि के तीसरे गुण जो है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है किसी भी समष्टि का दूसरा सबसे विशिष्ट गुण होता है। ध्यान दीजिए, अर्थात किसी भी समष्टि में नर एवं मादा जीवों की संख्या के अनुपात को जो होता है या संख्या को जो है लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी समष्टि या आबादी में नर एवं मादा जीवों की संख्या को या उनके अनुपात को जो होता है लिंग अनुपात कहते हैं। अब समष्टि में जीव चाहे नर हो या मादा हो, लेकिन जो होता है वो समष्टि में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो को जो होता है वो व्यक्त करता है। किसी भी समष्टि में नर एवं मादा व्यक्तियों या जीवों की संख्या को या उनके अनुपात को जो है लिंग अनुपात कहते हैं। चाहे वो नर जीव हो चाहे मादा हो, लेकिन वो लिंग अनुपात को जो होता है व्यक्त करता है। अब चलते हैं चौथे समष्टि के चौथे गुण जो है आयु संरचना या जो है आयु वितरण, एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में, किसी भी समष्टि या आबादी में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या या जीवों की संख्या को आयु संरचना या आयु वितरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात जो होता है, किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात जो होता है समष्टि के वर्तमान प्रजनन स्तर को या दर को जो होता है निर्धारित करता है। इस प्रकार के जो है भविष्य का आकलन, जीवों के आकलन या आबादी का आकलन जो है किया जा सकता है, तथा अनेक प्रकार की जो है जीवों में जो है विशेष रूप से जिनकी जीवन अवधि या जीवन चक्र जो होता है छोटा होता है, उनका आयु वितरण जो होता प्रतिवर्ष जो होता बदलता रहता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 1 महीने जीवित रहते हैं फिर मर जाते हैं, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई कई साल। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के जीवों में विशेष रूप से जिनकी जो है आयु जो है जीवन अवधि छोटी होती है, प्रतिवर्ष में जो है उनका आयु वितरण जो होता बदलता रहता है। फिर समझिए, किसी भी समष्टि में प्रत्येक जो है आयु वर्ग में, किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में जीवों की संख्या को जो है या सदस्यों की संख्या को जो है आयु संरचना या आयु वितरण कहते हैं। तथा किसी भी समष्टि में विभिन्न समूहों का अनुपात समष्टि के वर्तमान प्रजनन दर को जो होता निर्धारित करता है। इस प्रकार का भविष्य को जो होता है आप आकलन किया जा सकता है। तथा अनेक प्रकार के जीवों में जिनकी अवधि या जिनका जीवन चक्र छोटा होता है, प्रतिवर्ष उनका आयु वितरण या आयु संरचना जो होता है बदलता रहता है। आइए ध्यान दीजिएगा, बार्डन एवं हैमर नामक वैज्ञानिकों ने जो है बार्डन एवं हैमर नामक वैज्ञानिकों ने 1958 में समष्टि के आयु वितरण या जो है आयु संरचना को 3 समूहों में विभक्त किया है। बार्डन एवं हैमर ने जो है किस समष्टि के आयु वितरण को जो है 1958 में 3 भागों में या 3 समूहों में विभक्त किया, जिसमें प्रथम को पूर्व प्रजननी प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरे को प्रजननी रिप्रोडक्टिव एवं तीसरे को पश्च प्रजननी पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। कितने भागों में लोगों ने विभक्त किया समष्टि के आयु वितरण को? 3 भागों में, पूर्व प्रजननी, प्री रिप्रोडक्टिव प्रजननी रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड पश्च प्रजननी जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी उसमें जो जीव होते हैं उनको 3 समूहों में जो होता विभक्त किया गया। अब आइए चलते हैं आयु पिरामिड, एज पिरामिड के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? एज पिरामिड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी समष्टि के आयु वितरण को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किसी भी समष्टि के आयु वितरण के चित्रीय निरूपण को जो होता है आयु पिरामिड कहते हैं। किसी भी समष्टि के जो है आयु वितरण के चित्रीय निरूपण को आयु पिरामिड कहते हैं, या कह सकते हैं किसी भी पिरामिड, जब किसी भी पिरामिड के आयु वितरण को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको आयु पिरामिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयु पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। त्रिभुजाकार पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड,
नंबर 2 है फर्स्ट त्रिभुजाकार पिरामिड, नंबर 2 जो है घंटाकार पिरामिड, बेल शेप पिरामिड, और थर्ड को कुंभाकार पिरामिड यानी घड़ेकार, कुंभाकार पिरामिड, अर्न शेप पिरामिड। ध्यान दीजिएगा जो है नंबर 1 आइए त्रिभुजाकार पिरामिड। ध्यान दीजिएगा ये पिरामिड जो होती है किसी भी वृद्धिशील ये पिरामिड किसी भी वृद्धिशील समष्टि को जो होती प्रदर्शित करती है, और इसमें पूर्ण प्रजनन जीवों की संख्या जो होती सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा ये जो है त्रिभुजाकार पिरामिड है, तो नीचे जो है पूर्ण प्रजनन जीवों की संख्या सबसे अधिक है, वो फिर उसके बाद इससे कम जो होती है प्रजनन जीवों की संख्या वो कम होती है, फिर इससे कम जो होती है पोस्ट पश्च रिप्रोडक्टिव जीवों की संख्या जो होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से ये जो पिरामिड किसी भी समष्टि के जो है वृद्धिशील यानी कि ये पिरामिड वृद्धिशील समष्टि को जो होती प्रदर्शित करती है, तथा इसमें पूर्ण प्रजनन जीवों या सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। दूसरा ये जो है घंटाकार या घंटाकार पिरामिड, बेल शेप पिरामिड। ध्यान दीजिएगा ये पिरामिड समष्टि में धीमी एवं स्थिर वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसमें पूर्ण प्रजननी एवं जो है प्रजनन जीव जो है संख्या में समान होते हैं एवं पश्च प्रजनन जो है जीव संख्या में कम होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये है बेल शेप, ये जो है घंटाकार पिरामिड है। तो हमने क्या बताया कि ये किसी भी समष्टि के जो है वृद्धि को धीमी वृद्धि को एवं स्थिर वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो है कहने मतलब जो है इसमें प्रजनन पूर्व प्रजनन प्री रिप्रोडक्टिव और प्रजनन जीव संख्या ये समान होते हैं, लेकिन जो है पश्च प्रजनन जीव जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। तीसरा ये जो है कुंभाकार जो है या पिरामिड या अर्न शेप पिरामिड। ध्यान देगा इस प्रकार के पिरामिड में पूर्ण प्रजनन जीवों की संख्या जो होती है कम होती है, पूर्ण प्रजनन जीवों की संख्या कम होती है तथा प्रजनन जीवों की संख्या जो होती है अन्य जीवों से अधिक। ध्यान दीजिएगा ये कुंभाकार पिरामिड है, इसमें जो है पूर्ण प्रजनन जीवों की संख्या सबसे जो है कम है। क्या है जीवों की संख्या कम है, और जो है इसमें जो प्रजनन जीव है इससे जो है पश्च प्रजननी और पूर्व प्रजननी दोनों से जो है ध्यान दीजिएगा इसे चौड़ा बनाएंगे अधिक है। तो ये जो है पिरामिड जो होता है पूर्व प्रजनन जीवों की संख्या इसमें जो होती है कम होती है तथा प्रजनन जीवों की संख्या अन्य दोनों जीवों से नहीं जो है पूर्व प्रजननी और पश्च प्रजननी जीवों से जो होती है संख्या अधिक होती है। अब आइए हम चलते हैं समष्टि के दूसरे गुण जन्म दर के बारे में चर्चा करने, नेटलिटी या बर्थ रेट। ध्यान दीजिएगा जब किसी भी समष्टि में जिस दर से जनन के माध्यम से नए जीवों की संख्या बढ़ती है या नए जीवों का योजन होता है या नए जीव जुड़ते हैं, अर्थात किसी भी समष्टि में जीवों की संख्या में जो वृद्धि जनन के माध्यम से होती है उसे जन्म दर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा किसी भी समष्टि में जिस दर से जनन के माध्यम से नए जीवों का योजन होता है या नए जीव आबादी में बढ़ते हैं, अर्थात किसी भी समष्टि में जीवों की संख्या में जो वृद्धि जनन के माध्यम से होती है उसे जन्म दर कहते हैं। जैसे किसी जो है तालाब में यह देखते हैं कि कमल के 30 पौधे हैं और जो है एक वर्ष में उसमें 10 कमल के नए पौधे उत्पन्न होते हैं, तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाती है? 40 हो जाती है। तो जन्म दर जो होगी उसको जो है यहाँ लिखा हमने बनाया भी है। तो जन्म दर को जो है इसमें जो 10 नए पौधे होते हैं और फिर जो 30 नए पौधे होते हैं उसको 10 को 30 से भाग देते थे। जो नए पौधे बनते हैं जितनी संख्या पहले थी उससे जो है भाग दिया था 10/3 बराबर 0.33 संतत प्रति कमल प्रति वर्ष जो है जन्म दर होती है। हमने बताया कि किसी भी समष्टि में जिस दर से जनन के माध्यम से नए जीवों का आयोजन होता है या नए जीव जुड़ते हैं, अर्थात किसी भी समष्टि में जनन के माध्यम से जो है जो वृद्धि होती है जीवों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसको जन्म दर कहते हैं। जैसे हमने बताया किसी भी तालाब में यदि कमल के 30 पौधे हैं और एक वर्ष में 10 पौधे उत्पन्न होते हैं तो कुल पौधों की संख्या 40 हो जाती है। और जब जन्म दर निकालते हैं तो 10/3 बराबर 0.33 संतत प्रति कमल प्रति वर्ष होती है। ध्यान देगा
जन्म दर को दो भागों में विभक्त किया गया। यह जन्म दर दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अधिकतम या परम या संभावित या क्रियाशील जन्म दर, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट या पोटेंशियल या फिजियोलॉजिकल नेटलिटी। दूसरे कहते हैं पारिस्थितिक या वास्तविक जन्म दर, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटलिटी। इस प्रकार से जन्म दर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आइए अधिकतम या परम या संभावित या क्रियाशील जन्म दर के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में जब कोई जो है पारिस्थितिक सीमा कारक न हो, यदि सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में जब कोई पारिस्थितिक सीमाकारी कारक न हो, तब जिस दर से अधिकतम जन्म दर की संभावना होती है आबादी में समष्टि में, उसे अधिकतम या जो है परम या संभावित या क्रियाशील जो है जन्म दर कहते हैं। हमने बताया सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में जब कोई भी पारिस्थितिक सीमाकारी कारक नहीं होता है, तब जिस दर से जो है समष्टि में जो है जन्म दर की जो जीवों की संख्या बढ़ती है या जिस जन्म की संभावना होती है, तो उसे अधिकतम या परम या संभावित जो है या क्रियाशील जन्म दर कहते हैं। दूसरा जो है पारिस्थितिक या वास्तविक जन्म दर, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटलिटी। ध्यान देगा, वास्तविक वर्तमान वातावरणीय परिस्थितियों में जो जन्म दर किसी समष्टि की होती है, वास्तविक वर्तमान वातावरणीय परिस्थितियों में जो जन्म दर किसी समष्टि की होती है, उसे पारिस्थितिक या वास्तविक जन्म दर कहते हैं। जब वास्तविक वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी समष्टि की जो है जन्म दर होती है, उसको जो है पारिस्थितिक या वास्तविक जन्म दर कहते हैं। छात्रों, अब हम चलते हैं जन्म दर के बाद जो है मृत्यु दर के बारे में चर्चा करने। ये जो है समष्टि का आखिरी और लास्ट गुण है। इसके बारे में चर्चा करने मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी या डेथ रेट के बारे में चर्चा करना। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी समष्टि या आबादी में जिस दर से जीवों की संख्या में मृत्यु के कारण कमी आती है, किसी भी समष्टि में जिस दर से जीवों की संख्या में मृत्यु के कारण कमी आती है, उसे जो है मृत्यु दर कहते हैं। किसी भी समष्टि में जिस दर से जीवों की संख्या में मृत्यु के कारण कमी आती है, उसको जो है मृत्यु दर कहते हैं। जैसे यदि हम प्रयोगशाला में जाते हैं या लैब में जाते हैं और प्रयोगशाला में 50 कॉकरोच या 50 ड्रोसोफिला रखे हुए हैं और उसमें 5 कॉकरोच की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ रेट यानी मृत्यु दर जो होती है 5/50 बराबर 0.1 डेथ प्रति कॉकरोच प्रति सप्ताह होती है। फिर समझे, वह किसी भी समष्टि में जिस दर से जीवों की संख्या में मृत्यु के कारण कमी होती है या कमी आती है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। जैसे किसी प्रयोगशाला में हमारे लैब में या 50 जो होते कॉकरोच या ड्रोसोफिला रखे रहते हैं या जीवित कॉकरोच रखे होते हैं, तो उसमें 5 की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु दर होती है 5/50 बराबर 0. प्रति जो है जीव कह सकते हैं प्रति व्यक्ति या प्रति कॉकरोच एवं जो है प्रति सप्ताह जो होती है। आइए, जन्म दर की भांति मृत्यु दर भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 न्यूनतम या विशिष्ट या संभावित मृत्यु दर, मिनिमम और विशिष्ट स्पेसिफिक और पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। दूसरा जो है पारिस्थितिक या वास्तविक मृत्यु दर, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। आइए, तो प्रथम हम चलते हैं जो है न्यूनतम या विशिष्ट या संभावित मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में मृत्यु से जीवों की संख्या में जो कमी जो है होती है, सैद्धांतिक रूप से
असामान्य रूप से या कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से सामान्य परिस्थितियों में या आदर्श परिस्थितियों में मृत सजीवों की संख्या में जो कमी आती है, जो कमी होती है, उसे न्यूनतम या विशिष्ट या संभावित मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा ये जो है पारिस्थितिक या जो है वास्तविक मृत्यु दर, इकोलॉजिकल रियलाइज्ड जो है मॉर्टलिटी। आइए वर्तमान परिस्थितियों में समष्टि में मृत्यु के कारण, वर्तमान परिस्थिति में जैसे हम इस समय हैं, आप लोग हैं, वर्तमान परिस्थितियों में समष्टि में आबादी में जो है मृत्यु के कारण जीवों की संख्या में जो कमी होती है, वर्तमान परिस्थितियों में समष्टि में मृत्यु के कारण जीवों की संख्या में जो कमी होती है, उसे पारिस्थितिक या वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। अब आइए जन्म मरण या जो है जन्म मरण सूचकांक या जैव सूचकांक या इसको हम कहते हैं वाइटल इंडेक्स। तो जन्म मृत्यु जो है जो अनुपात होता है, ये बराबर होता है जन्म लेने वालों की संख्या यानी नेटलिटी बटे मरने वालों की संख्या यानी मॉर्टलिटी गुणे 100 होता है। जन्म मृत्यु जो है अनुपात जो होता है जन्म लेने वालों की संख्या ने नेटलिटी और मरने वालों की अपान मरने वालों की संख्या या मॉर्टलिटी गुणे जो होता है 100 होता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।